लालू यादव जी बायस्ड हैं। वो अपने परिवार को ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने बाल बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, दूसरे के बाल बच्चे को अपना नहीं समझते हैं। वे सर्टिफिकेट देने वाले लालू यादव जी कैसे हैं? माने लालू यादव जी कैसे कह सकते हैं कि किसी के धर्म के बारे में अगर हम कहें कि वो हिंदू नहीं है तो वो अच्छी बात होगी। 14 करोड़ बिहारियों को बोले हैं और 140 करोड़ भारतीयों को बोले हैं। लड़ेंगे, 40 सीट पर लड़ेंगे। जहां हमारा कैंडिडेट लड़ेगा वहां तो हम का सिंबल पर लड़ेगा, जहां दूसरे लड़ेंगे वहां हम मदद करेगा। महागठबंधन की महारैली में लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर जमकर निशाना साधा। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन मौजूद है। संतोष जी, आपने भी लालू प्रसाद यादव का बयान सुना होगा। लालू प्रसाद यादव ने साफ साफ मोदी जी के परिवार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी का परिवार नहीं है, जिसके बाद एक कैंपेनिंग सभी नेताओं के बीच चल रही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है मोदी का परिवार लिखकर एक टैगलाइन जो है यूज कर रहे हैं। किस तरीके से राजद सुप्रीमो के इस बयान को देखते हैं? देखिए, तो हम तो यही देखते हैं कि वो मोदी जी को नहीं बोले, 14 करोड़ बिहारियों को बोले हैं और 140 करोड़ भारतीयों को बोले हैं। और ये इस तरह की बात करना सब आहत है, पूरे देश में हर लोग आहत है, बिहार के हर व्यक्ति आहत है कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बने हैं, कितने संघर्ष के बाद बने हैं, कितने तपोबल से बने हैं, और वो व्यक्ति इतना मेहनत करके रात दिन हमारे लिए जाग रहा है, हमारे विकास के लिए जाग रहा है, गरीबों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए जाग रहा है। उस व्यक्ति को आप कहेंगे कि परिवार नहीं, तो परिवार का डिफिनेशन वो क्या समझते हैं मैं नहीं जानता हूँ। परिवार का तो ये मतलब होता है कि पूरा हम जब जिस सनातन धर्म में हम रहते हैं, जहाँ हम जिस देश में रहते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम की बात हम करते हैं कि सब सारा हमारा संसार परिवार है, मानवता जाति परिवार है। तो जब सबको आप नहीं लेके चलिएगा कि मेरा परिवार है, तो आपका काम करने के तरीके में फ़र्क आ जाएगा। आप सेग्रीगेट करने लगिएगा, आप बायस्ड हो जाएगा। जैसे लालू यादव जी बायस्ड हैं, वो अपने परिवार को ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने बाल बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, दूसरे के बाल बच्चे को अपना नहीं समझते हैं, उनको कुछ नहीं करते हैं। उनके यहाँ आप समझिए कि शुरू से अंत तक लोग मेहनत कर रहे हैं और रह रहे हैं पूरी निष्ठा के साथ। उनको मंत्री नहीं बनाया जाता, उनको विधायक नहीं बनाया जाता। जैसे वृषण पटेल जी हैं, उदय नारायण चौधरी जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हाशिए पर चले गए हैं बड़े बड़े लोग। तो हम समझते हैं कि परिवारवाद का वो डिफिनेशन समझ रहे हैं कि अपना जो ब्लड रिलेशन होता है उसी को परिवार कहते हैं, बाकी और परिवार नहीं होता है। लेकिन जो संत होता है, जो साधु होता है, उसके लिए सारा देश, सारी दुनिया परिवार होती है, और उसी तरीके से वो काम करते हैं, सबके लिए बराबर काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का परिवार पूरा देश है, और पूरे देश की तरक्की के लिए, पूरे देश के विकास के लिए वो काम कर रहे हैं, रात दिन जाग के काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ऐसे योगी पुरुष, ऐसे कर्मयोगी, ऐसे योद्धा बहुत बिरले मिलते हैं। उनको मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं। किसी तरह से आप अपनी ऊर्जा बचाए रखें, और ये देश को आपको बहुत ज़रूरत है। आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसकी शुभकामना है, और इस देश के वहाँ तक ले जाए कि पूरी दुनिया के मानचित्र पर भारत सबसे गौरवशाली देश में नजर आए। आप योद्धा कह रहे हैं, लेकिन लालू यादव कह रहे हैं उनके हिंदुत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो हिंदू नहीं। अब ये सर्टिफिकेट देने वाले लालू यादव जी कैसे हैं? माने लालू यादव जी कैसे कह सकते हैं कि किसी के धर्म के बारे में अगर हम कहें कि वो हिंदू नहीं है तो वो अच्छी बात होगी। हम समझते हैं कि इन बातों पर टिप्पणी करना भी बेकार है। उनको करने दिए, जनता सब समझ रही है, जनता आने वाले समय में उनको जवाब दे देगी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा लगातार तैयारी कर रही है, लोगों के बीच जा रहे हैं, आप भी लगातार गया जा रहे हैं और बिहार के कोने कोने में घूम रहे हैं। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की है लोकसभा? देखिए, हम एक एनडीए के पार्ट हैं जी, और एनडीए 40 सीट पर लड़ रही है। 40 सीट पर हम तैयारी कर रहे हैं एनडीए के रूप में, और 40 सीट पर हम लड़ेंगे। परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से लड़ेंगे, 40 सीट पर लड़ेंगे। जहां हमारा कैंडिडेट लड़ेगा वहां तो हम का सिंबल पर लड़ेगा, जहां दूसरे लड़ेंगे वहां हम मदद करेगा। तो ये कोई विवाद नहीं है कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। बाकी सारी बातें तय हो चुकी है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। वो औपचारिकता आने वाला सही समय पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव विपक्ष में है, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि एनडीए में जो सीट शेयरिंग है उसको लेकर खटपट शुरू हो चुकी है। जेडीयू, बीजेपी, हम और जितनी भी पार्टियां हैं जो अलायंस में हैं, उनके बीच जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसी वजह से देरी हो रही है। अब उनके बीच ठीक चल रहा है तो उनको तो घोषित कर देना चाहिए। आपने सुना है कि राजद ने, महागठबंधन ने अपना सीट घोषित किया है, तो वो क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं?
आप किसी दूसरे के ऊपर अंगुली उठा रहे हैं, किसी दूसरे को कह रहे हैं, आप अपने क्या किए हैं? जी। तो जो खुद व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसके घर शीशे के हों, दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। इसलिए उनको इन बातों पर ध्यान न दे करके अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करें, जनता का कैसे विश्वास जीतें, इस पर काम करना चाहिए। खबर ये है कि दिल्ली में बैठक होने वाली है एनडीए के सभी दलों के साथ, तो लग रहा है कि इस महीने तक और इस वीक तक जो है सीट शेयरिंग हो जाएगा। निश्चित तौर पर एक डेडलाइन आएगा, जो आचार संहिता के रूप में आएगा। उस समय एक डेडलाइन आएगी, वो डेडलाइन से पहले तो होना ही है, इसमें कहाँ कोई बात है। बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन कब तक होगा? देखिए, कैबिनेट एक्सपेंशन माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। हमको लगता है कि इस पर हम लोग को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तब हो जाएगा, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। एक और बात है कि फ्लो टेस्ट बिहार में हुआ, आप लोगों की सरकार बनी, कई विधायक थे, 7 विधायक जो हैं वो एनडीए के पक्ष में आ जाते हैं, आकर बैठ जाते हैं, उसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल है। क्या कांग्रेस और राजद में भीतर खाने में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि कई विधायक जो कह रहे हैं कि विधायकों की लालू यादव या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो नहीं सुनते हैं और इसी वजह से सब अलग हो रहे अब देखिए, कोई व्यक्ति, लोकतंत्र में सबको अपने हिसाब से राजनीति करने का अधिकार है जी। और हर व्यक्ति जो माननीय विधायक हैं, जो जिस क्षेत्र से जीत के आते हैं, उनको यही इच्छा रहती है कि अपने लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को, जो मालिक हैं, जो जनता है, जिन्होंने उनको वोट दिया, उनकी सेवा करें, क्षेत्र में विकास हो। और वो विकास संभव हमारी सरकार में ही है, एनडीए सरकार में ही है। तो उन्हें लगता है कि अगर हम इधर आएंगे तो हमारी विकास की गति और बढ़ेगी। ऐसे तो सरकार सबके लिए काम करती है, लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है तो स्वतंत्र हैं और जो भी आएंगे उनका स्वागत करेंगे। INDIA गठबंधन के आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएगा। इंडिया गठबंधन तो अभी भी समाप्त है कहाँ? देख रहे हैं कि सब अपने अपने हिसाब से अपना डफली, अपना राग अपनाए हुए हैं और सब काम कर रहे हैं। तो वहाँ वो गठबंधन नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ औपचारिकता है। अब तो कौन उनका संयोजक है, कौन उनका अध्यक्ष बनेगा, चेयरमैन बनेगा, कोई ओनरशिप लेने के लिए जिसका तैयार नहीं हो तो उसका क्या हर्ष होगा? वो ख़त्म हो चुका है। जिस व्यक्ति ने शुरू किया था, माननीय नीतीश कुमार जी ने उसको बनाया था, उसका सृजन करता ही हम लोग के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, तो उसका कोई औचित्य नहीं रह गया उस गठबंधन। क्या आप लोगों के संपर्क में अभी भी तेजस्वी यादव और कांग्रेस के विधायक हैं? ये सब बातें बेकार की बातें हैं, ये सब वाहियात बातें हैं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। चलिए, तो साफ तौर से पीएम मोदी जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने प्रहार किया था, उसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन मौजूद थे। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से लाइव सिटीज को सब्सक्राइब करें। लालू यादव जी बायस्ड हैं, वो अपने परिवार को ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने बाल बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, दूसरे के बाल बच्चे को अपना नहीं समझते हैं। वे सर्टिफिकेट देने वाले लालू यादव जी कैसे हैं? माननीय लालू यादव जी कैसे कह सकते हैं कि किसी के धर्म के बारे में अगर हम कहें कि वो हिंदू नहीं है, तो वो अच्छी बात होगी। 14 करोड़ बिहारियों को बोले हैं और 140 करोड़ भारतीयों को बोले हैं। लड़ेंगे, 40 सीट पर लड़ेंगे। जहां हमारा कैंडिडेट लड़ेगा वहां तो हम का सिंबल पर लड़ेगा, जहां दूसरे लड़ेंगे वहां हम मदद करेगा।